टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन ओपन के टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था किसी वजह से। अब ये सारे रीजंस क्या थे, फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक नोवाक जोकोविच को क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, क्या क्या कंडीशंस उठी थी, वो सब मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जैसा टूर्नामेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है प्लेयर्स के लिए, और नोवाक जोकोविच के लिए पर्टिकुलरली वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों था कि उन्होंने इतना स्ट्रगल किया इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन बेसिकली 4 ग्रैंड स्लैम्स जो होते हैं पूरे साल में लॉन टेनिस के, उसका नंबर 1 पे ये आता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम है, पहला बड़ा टूर्नामेंट है। तो प्लेयर्स यहां से अपना मोमेंटम डिसाइड करते हैं, यानी कि इस साल पहले टूर्नामेंट में वो जैसा परफॉर्म करेंगे उसी मोमेंटम को वो कैरी करके आगे के सारे टूर्नामेंट्स खेलने वाले हैं। तो पहला टूर्नामेंट इसीलिए सारे प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर मैं नोवाक जोकोविच की बात करूं तो उनके लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि उनके पास कुछ और रीजंस थे। नंबर 1, इस समय वो टाई कर रहे हैं स्पेन के राफेल नडाल और स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर के साथ 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स के ऊपर। 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इन 3 प्लेयर्स ने जीते हैं, रॉजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच ने। तो नोवाक जोकोविच की पूरी कोशिश थी कि वो इस टूर्नामेंट में एक टाइटल और जीत के सबसे पहले लॉन टेनिस प्लेयर बन जाएं 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले मेंस में, और एक रिकॉर्ड भी खड़ा कर दें। क्योंकि रॉजर फेडरर इंजरी की वजह से इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ राफेल नडाल को हराना था और वो चैंपियन बन जाते और नंबर 1 पे आ जाते विद 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट होता। सेकंड जो रीजन है नोवाक जोकोविच के पास वो ये है कि अगर वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट क्योंकि नहीं कर रहे हैं और नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए जो नंबर 1 की जो रैंक बनी हुई है अब वो भी थोड़ी से डाउट में आ गई है, क्योंकि जो बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर के प्लेयर्स हैं वो इस टूर्नामेंट को अगर जीतते हैं और अच्छी लेवल पे सेमीफाइनल या फाइनल्स में पार्टिसिपेट भी करते हैं तो नोवाक जोकोविच का जो नंबर 1 की पोजीशन है वो थोड़ी सी खतरे में आ रही है। और जो आने वाले टूर्नामेंट्स होने वाले हैं, जो ग्रैंड स्लैम्स, उसके बाद यूएस ओपन होंगे या विंबलडन होंगे, उसमें जो नोवाक जोकोविच की जो सीडिंग होगी फाइनल फिक्चर में, अब वो कहीं ना कहीं सेंटर में आ जाएगी या फिर थर्ड या फोर्थ नंबर पर चली जाएगी, जो कि उनको टफ राउंड्स में कन्वर्ट कर देगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर मैं पार्टिसिपेशन की बात करूं कि इसमें प्लेयर्स पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, तो बहुत जल्दी से आपको मैं समझाता हूं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में फाइनल ड्रॉज में जो फाइनल फिक्चर्स बनते हैं 128 प्लेयर्स उसमें खेलते हैं, जिसमें से 104 प्लेयर्स जो होते हैं, 104 प्लेयर्स जो होते हैं वो होते हैं एटीपी की, यानी कि जो लॉन टेनिस की जो ऑफिशियल रैंकिंग होती है, रैंकिंग जो वर्ल्ड रैंकिंग होती है, उसमें नंबर 1 से लेके 104 रैंक तक ये जो 104 प्लेयर्स होते हैं इनको डायरेक्टली एंट्री मिल जाती है फाइनल फिक्चर्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन के। अब अगर कभी ऐसा होता है कि मानिए कि 30 नंबर और 40th रैंक के 2 प्लेयर्स नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो 105 और 106 पे जो 2 प्लेयर्स होंगे रैंकिंग के हिसाब से उनको लेके 104 प्लेयर्स को यहां पे अंदर कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो सीड्स बची, जो बाकी बचे, उनके लिए होता है एक क्वालिफाइंग राउंड जिसमें टोटल 128 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये 104 के रैंकिंग के बाहर के भी हो सकते हैं या कोई भी जो होस्ट नेशन है उसके भी प्लेयर्स हो सकते हैं। अब ये जो 128 प्लेयर्स हैं इनमें से निकलते हैं 16 प्लेयर्स, यानी कि 128 का एक अलग से फिक्चर बनता है। 3 मैचेस एक प्लेयर को जीतने होते हैं, तो 128 में अगर एक मैच हुआ तो बच जाएंगे हमारे पास 64 प्लेयर्स। 64 के बाद उनका आपस में फिर मैच हुआ तो बच जाएंगे हमारे पास 32 प्लेयर्स, और उन 32 प्लेयर्स का फिर से मैच हुआ तो अब हमारे पास जाएंगे 16 प्लेयर्स, और ये वही 16 प्लेयर्स होंगे जो उन 104 प्लेयर्स को ज्वाइन करेंगे, और 120 प्लेयर्स यहाँ पे हमारे पास रेडी हो जाते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा 8 प्लेयर्स और बचते हैं जो कि आते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री में। कोई भी अगर ऐसा प्लेयर है जो अच्छा है, प्रॉमिसिंग प्लेयर है, क्वालिफाइंग राउंड में बाहर हो गया तो उसको एंट्री मिल सकती है। कोई ऐसा प्लेयर है जिसने पहले से एंट्री अपनी मना करा दी थी कि मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में नहीं खेल पाऊंगा, बट क्वालिफाइंग राउंड के टाइम में उससे थोड़ा सा पहले उसको लगता है कि अब वो पार्टिसिपेट कर सकता है और वो अच्छा प्लेयर है, प्रॉमिसिंग प्लेयर है, परफॉर्मिंग प्लेयर है, तो फिर उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल जाएगी। तो ऐसे 104 प्लस 16 प्लस 8 प्लेयर्स को लेके 128 प्लेयर्स का एक फाइनल ड्रॉ बनता है, जिसके साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन को शुरू किया जाता है। 4 जनवरी को नोवाक जोकोविच जब ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने अपनी तरफ से अनाउंस किया कि मेरे पास गवर्नमेंट का एक एक्सेम्पशन है, यानी कि एक छूट का कागज़ है, जिसमें ये कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो भी डिमांड है उनकी टेरिटरी में एंटर करने के लिए, अगर वो कंप्लीट नहीं है तो भी नोवाक जोकोविच को वहाँ पे खेलने दिया जाए। तो बेसिकली ये जो एक्सेम्पशन की बात चल रही है, जो नोवाक जोकोविच अपने साथ ट्रैवल कर रहे थे, वो कुछ नहीं, वो गवर्नमेंट का एक कागज था जिसमें ये लिखा था कि नोवाक जोकोविच को खेलने दिया जाए। इस बात की जानकारी जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन को हुई तो उन्होंने साफ कहा कि अगर जोकोविच वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं आ रहे हैं तो उनकी फ्लाइट उतरते ही उनको दूसरी फ्लाइट में बैठा के हम वापस भेज देंगे। जिसके बाद नोवाक जोकोविच जब
मेलबर्न एयरपोर्ट पे आए रात में तो उनको वहाँ पे रोका गया, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक हुए और थोड़ी देर बाद ये पता चला कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड नहीं है। बेसिकली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि नोवाक जोकोविच ने अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं करवाया था। अब उनके वो पर्सनल रीजंस हैं, वो क्यों उसको नहीं करा रहे हैं ये बात तो अभी तक नहीं पता है, लेकिन वो जो वीज़ा था और वो जो एक्सेम्पशन था उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन थी कि नोवाक जोकोविच इसके पहले 2 बार पॉजिटिव हो चुके हैं, तो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो पहले से ही बूस्ट है, तो उनको कोविड वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है और वो किसी के लिए कोई खतरा नहीं है। फिर सेकेंड ये लिखा था कि उनको हाल ही में कोविड हुआ है और जो अभी अभी ठीक हुआ है उसको दोबारा कोविड कैसे हो सकता है, ना कि वो ट्रैवल कर सकता है कोविड लेके। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अटपटी थी काफ़ी, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करी जा सकती है एक वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर की तरफ से। तो कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे हुई जिसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स थी उन्होंने उनको अंदर आने से टेरिटरी में मना कर दिया, जिसके बाद सुबह 5 जनवरी की सुबह ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उठने लगी। जो उनके मेंबर थे टीम के, उनके जो फादर थे नोवाक जोकोविच के, वो अपनी तरफ से सोशल मीडिया पे इन सारी चीज़ों को ले जाने लगे कि ये सबसे अच्छी ट्रैवल नहीं है हमारी, हमने इतना वेट किया, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सुबह 8 बजे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से ये लेटर आता है कि हमने आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया है, जिसके बाद नोवाक जोकोविच को कम्प्लीटली क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि ये बात कही जाती है कि ये ऑस्ट्रेलिया के हित में ही किया जा रहा है। अगर कोई बाहर से प्लेयर आ रहा है, कोई भी पर्सन आ रहा है बाहर से, तो अगर उसके पास वैक्सीनेशन नहीं है तो हम अपने लोगों के साथ यहाँ पे खतरा नहीं मोल लेना चाहिए। सारी चीज़ों के बाद जब क्वारंटाइन थे नोवाक जोकोविच, तो 7 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के होम मिनिस्टर एंड्रयूज ने ये बोला कि हम जोकोविच को किसी भी डिटेंशन में अब नहीं रख रहे हैं और वो फ्री है ट्रैवल करने के लिए या फिर ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए। जिसके बाद जोकोविच ने सारे अपने फैंस को थैंक यू बोला, कंटिन्यूसली जो सपोर्ट मिल रहा था उनको उसके लिए। जिसके बाद 8 जनवरी को अगले दिन नोवाक जोकोविच के जो लॉयर्स थे उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि नोवाक जोकोविच दिसंबर के महीने में पॉजिटिव थे, जिसको नोवाक जोकोविच ने अब 15 जनवरी के बाद सर्बिया में वापस आने के बाद बोला कि जो कि गलती हो गई थी उनके लॉयर से, बट ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया था उस टाइम। लेकिन उसके बाद भी जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करने के लिए अलाउ कर दिया गया था। लेकिन 10 जनवरी को फिर से एक जज ने मैसेज पास किया कि जोकोविच जो है वो कम्प्लीटली रेडी नहीं है, उनकी तरफ से डॉक्यूमेंट्स जो हमको चाहिए वो नहीं है, तो हम उनको ऑस्ट्रेलिया अंदर आने के लिए अलाउ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लोगों के लिए दिक्कत होगी और जो बाकी प्लेयर्स आ रहे हैं और फिर वो अपने वापस कंट्रीज जाएंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो ये रिस्क हम वहाँ पे नहीं लेने वाले हैं। और नोवाक जोकोविच को एक डेंजर का नाम दे दिया गया था, एक डेंजरस ह्यूमन बीइंग का नाम दे दिया गया था ऑस्ट्रेलियन पब्लिक के बीच में कि ये जहाँ भी ट्रैवल करेंगे वहाँ पे खतरा होने वाला है। जिसके बाद ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चलती रहीं और 14 जनवरी को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने साफ कह दिया कि हम जोकोविच का जो वीज़ा है उसको कैंसिल कर रहे हैं। जिसके बाद 15 जनवरी को नोवाक जोकोविच को वापस सर्बिया भेज दिया गया और साफ मना हो गया कि आप ऑस्ट्रेलियन ओपन को अब नहीं खेल सकते हैं। जिसके बाद जोकोविच ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरी गलती यहाँ पे है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो मैं अब यहाँ पे इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ और मैं भी घर जा रहा हूँ अपनी गलती को मान के। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी, बहुत सिंपल सी चीज़ें थी। सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जोकोविच के पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं था, इस वजह से उनको ऑस्ट्रेलिया में एंट्री ही नहीं मिली। कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि उनको इंजरी हो गई थी या कोई दिक्कत थी या फिर टूर्नामेंट के लिए स्पेसिफिकली उनको मना किया गया। उनको ऑस्ट्रेलिया में एंटर करने से ही मना कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए।